जगत गुरु शंकराचार्य की कहानी आगे सुनते हैं। सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मत् श्री गुरु पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तो अभी तक बहुत सारी कहानी सुनी हमने जगत गुरु शंकराचार्य के बारे में। उनका कैसे जन्म हुआ, कैसे भगवान शिव ने उनके माता पिता को आशीर्वाद दिए, वरदान दिया और पुत्र के रूप में उन्होंने शंकराचार्य को पाया। उसके बाद शंकराचार्य संन्यास लेना चाहते हैं और माता मना करती है। तब कहानी हमने सुनी, मगरमच्छ शंकराचार्य का पैर पकड़ लेता है और वो पूरा एक बहुत सुंदर कहानी हमने आगे बात की। उसके बाद माता की अनुमति लेकर शंकराचार्य संन्यास लेते हैं और उसके पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने सुनी होगी कि उनके घर महर्षि सारे आते हैं और वो 4 महर्षि आर्यांबा को, शंकराचार्य की माता को हिंट देकर जाते हैं कि शंकराचार्य की आयु बहुत कम है, 16 साल तक की ही आयु है उनकी। और तब जब वो सारे महर्षि आते हैं उनके घर पे, तब एक्चुअली शंकराचार्य की आयुष्य 8 साल की ही थी और 8 साल वो चारों जो महर्षि आए थे वो उनको आशीर्वाद देकर जाते हैं और उनकी आयुष्य 16 साल तक की करके जाते हैं। तब सारे महर्षि बोल के भी जाते हैं उनको, आर्यांबा को, शंकराचार्य की माता को, कि ये बालक की आयुष्य सिर्फ 16 साल तक की है, पर कुछ घटना ऐसी घटित होगी जिससे उनकी आयुष्य और 16 साल बढ़ेगी, यानी 32 साल होगी। इसके बाद हमने देखा कि शंकराचार्य संन्यास लेकर अपने गुरु की खोज में निकलते हैं। गुरु गोविंद पाद उनको मिलते हैं और गोविंद पाद गुरु के आश्रम में, स्वामी गुरु गोविंद पाद जी के आश्रम में एक जो बाढ़ की घटना हुई, सुंदर घटना, जिसका बाढ़ का पानी पूरा शंकराचार्य अपने कमंडल में भर लेते हैं और उसके बाद गुरु गोविंद पाद शंकराचार्य को आज्ञा देते हैं वाराणसी जाने के लिए, पर शंकराचार्य को जाना नहीं होता है, छोटा सा बालक है तब। पर भाव विभोर होकर वो अपने गुरु की आज्ञा लेकर वाराणसी जाते हैं और वाराणसी में भी बहुत सारे प्रखर पंडित, विद्वान सब उनको मिलने के लिए आते हैं, उनसे ज्ञान चर्चा करने के लिए आते हैं। और उसके बाद पद्मपाद जो उनका पहला शिष्य बना, सनत नंदा जो पहला शिष्य बना, वो बाद में पद्मपाद कहलाए। उसकी भी हमने बहुत सुंदर कहानी सुनी कि कैसे वो सनत नंदा से पद्मपाद बने, क्योंकि पद्मपाद उनका नाम जो दिया उसके लिए भी एक कहानी हमने सुनी कि शंकराचार्य जानते थे कि बाकी के सारे शिष्य उससे बहुत ही घृणा करते हैं, क्योंकि वो शंकराचार्य का बहुत प्रिय शिष्य था और उसका भक्ति भी उतनी थी शंकराचार्य के बारे में। तो बाकी सबको उसकी भक्ति पता लगे, उसके लिए एक घटना रचित करते हैं शंकराचार्य, और वो घटना के बाद उनका नाम पद्मपाद हुआ। और
पहले बचपन में शंकराचार्य का नाम शंकरा था और गुरु गोविंद पाद ने उनको आचार्य की पदवी दी, आचार्य की उपाधि दी। उसके बाद वो शंकर आचार्य, शंकराचार्य बने। तो ऐसे उनके गुरु की कहानी हमने सुनी, गुरु गोविंद पाद की। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की भी हमने कथा सुनी कि कैसे गुरु गोविंद पाद वो जब शंकराचार्य भाव विभोर हो जाते हैं, उनको जाना नहीं होता है आश्रम छोड़कर वाराणसी, जब गुरु आज्ञा देते हैं तब गुरु गोविंद पाद उनको बताते हैं कि उनका काम, उनको करने के लिए काम बहुत है और उनको क्या क्या करना है और कैसे वो उनके शिष्य बने, उसकी पूरी कथा वो शंकराचार्य को सुनाते हैं। क्योंकि शंकराचार्य का मन मान नहीं रहा था जाने के लिए, गुरु को छोड़कर वैसे भी कौन जाना चाहता है, तो उनका मन मान नहीं रहा था कि मैं वाराणसी जाऊं कैसे गुरु को छोड़कर। तब गुरु गोविंद पाद उनके मन के समाधान के लिए पूरी कथा सुनाते हैं कि कैसे भगवान शिव की आज्ञा से उनका जन्म हुआ है और शिव ने ही अवतार लिया है शंकराचार्य के रूप में। तो अब सुनते हैं। अब जैसे पद्मपाद उनके शिष्य बने, वैसे बहुत सारे उनके शिष्य थे, पर मुख्य रूप से 4 शिष्य, जिनके बारे में एक पद्मपाद के बारे में हमने बात की, बाकी के 3 शिष्यों के बारे में भी बात करेंगे। अब शंकराचार्य वाराणसी में रहते थे और जो कर्मकांडी पंडित थे, क्योंकि उनका शंकराचार्य का जो समय था उस समय पर कर्मकांड अपनी चरम सीमा पर था, यानी उसके पीछे का आध्यात्म या उसके पीछे का जो भावार्थ है वो कहीं दूर छूट गया था। लोग सिर्फ कर्मकांड में ही अपने आप को उलझ के रखे थे। तो जो कर्मकांडी पंडित थे वो सब बहुत भयभीत हो रहे थे, क्योंकि शंकराचार्य ने जो अपना ज्ञान बांटना शुरू किया, अपने साथ जो लोगों को वो ज्ञान चर्चा जो लोग उनके साथ करने आते थे और नया ज्ञान उनको प्राप्त होता था, नई दिशा, क्योंकि ज्ञान तो लोग सब लेकर ही आते थे। उनके पास प्रखर पंडित, प्रखर विद्वान जो सब आते थे सुनने के लिए, मिलने के लिए, वो सब ऑलरेडी ज्ञानी थे, पर उनका ज्ञान और ज्ञान में वृद्धि भी होती थी और शंकराचार्य के ज्ञान से उनको जीवन में नया आयाम मिलता था ज्ञान के लिए। अब एक दिन की ये घटना है, शंकराचार्य अपना स्नान आदि खत्म करके गंगा नदी से वापस आ रहे थे अपने शिष्यों के साथ। तब उनको रास्ते में एक चांडाल मिलता है। अब चांडाल यानी, वैसे कहते, अब तो शंकराचार्य ने जो एस्टैब्लिश किया उसके बाद तो ये वर्ण प्रथा या भेदभाव या ऊंच नीच ये सब कुछ रहा नहीं, पर उस समय पर, शंकराचार्य के समय पर, ये वर्ण प्रथा बहुत ही जोरों से थी। ब्राह्मण सर्वोच्च माने जाते थे, पर शंकराचार्य ने ही एस्टैब्लिश किया कि व्यक्ति अपने कर्म से ब्राह्मण बनता है, अपने धर्म से ब्राह्मण नहीं बनता है। तो चांडाल आता है उनके सामने और चांडाल 4 कुत्तों के साथ आता है। चांडाल के आजू बाजू में 4 कुत्ते रहते हैं और एकदम मलिन, जैसे उस जमाने में जैसे शूद्र का वर्णन होता है, वैसे शास्त्रों में शंकराचार्य की कहानी में वो चांडाल का वर्णन किया हुआ है। अब वो चांडाल था, वो शास्त्र में ऐसा भी लिखा है कि चांडाल जो कुत्ते खाते हैं उसको चांडाल कहते हैं, पर वो भेदभाव सारा अब तो रहा नहीं है कुछ भी, पर वो चांडाल शंकराचार्य का रास्ता रोकता है और एकदम शंकराचार्य को जैसे जाना होता है उस रास्ते पर आकर वो खड़ा रह जाता है। अब जैसे ही चांडाल बीच में आता है, वैसे ही सारे उनके जो शिष्य है
वो चांडाल को कहते हैं कि दूर हटो, तुम शंकराचार्य, ये हमारे गुरुदेव आ रहे हैं, उनके रास्ते से तुम दूर हटो, उनको रास्ता दो, तुम यहां से दूर हटो। ऐसे संस्कृत में उसको कहते हैं गच्छ गच्छ, यानी यहां से तुम आगे बढ़ो। अच्छा, ये जो पूरी कथा है, ये जो चांडाल की पूरी वार्ता है, उसके ऊपर मनीषा पंचकम लिखा हुआ है। मनीषा पंचकम लिखा नहीं गया है, पर वो जो 5 श्लोक पहले भगवान शिव शंकराचार्य को पूछते हैं और उसका जो उत्तर शंकराचार्य देते हैं, वो जो 5 श्लोक है, उसको मनीषा पंचकम कहा गया है। मनीषा यानी बहुत बुद्धिमान। अच्छा, बुद्धि यानी इंटेलेक्चुअल ही जानने की यहां पर बात नहीं है। मनीषा जो संस्कृत का शब्द है, मनीषा यानी अनुभूति के साथ जो व्यक्ति ज्ञान को पाता है, उसको मनीषी कहते हैं। तो ये मनीषा पंचकम जो है, वो शंकराचार्य को ज्ञात होता है। वो जो चांडाल उनको जो प्रश्न पूछता है और उसका जो शंकराचार्य उत्तर देते हैं अनुभव के साथ, उसी पल उनको वो रियलाइज होता है कि ये जो चांडाल की बात है वो कितनी सही है। और तो वो लिखा गया है मनीषा पंचकम। तब चांडाल शंकराचार्य से पूछता है, अन्नमयाद अन्नमयम अथवा चैतन्यमेव चैतन्यात् द्विजवर दूरीकर्तुम वांछसी किम ब्रूहि गच्छ गच्छेति। यानी चांडाल शंकराचार्य को पूछता है कि आप हटो हटो जो कह रहे हैं, हट जाओ, दूर हटो, वो आप किसको कह रहे हैं? ये शरीर जो अन्न से पोषित है, इसको आप हट जाने के लिए कह रहे हैं, या इसमें विद्यमान जो आत्मा है, जिसको आप समझाते हैं कि आत्मा, आपकी आत्मा और मेरी आत्मा एक ही है, चैतन्य रूप जो चेतना ये शरीर में विद्यमान है, उसको आप हटने के लिए कहते हैं। आप किसको हटाना चाहते हैं? तब चांडाल शंकराचार्य से कहते हैं कि क्या आप मेरे इस अन्नमय शरीर को, जो आपका भी शरीर ऐसा ही है, अन्नमय शरीर है, पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है, आप उसको हटाना चाहते हैं, या चैतन्यमय ये जो चेतना है, जो आपकी भी चैतन्यमय चेतना है, उसको, और चेतना जो सारी क्रियाओं की साक्षी है, जो आप ज्ञान देते हैं, वो जो साक्षी दृष्टा स्वरूप जो चेतना है, आप उसको हटाना चाहते हैं। आप किसको हट जाने के लिए कह रहे हैं? कृपया करके बताएं कि आप किसको हटाना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद बहुत सुंदर चांडाल ने संस्कृत में, तब तो वोकेबुलरी में भाषा ही सिर्फ संस्कृत ही थी, उसके बाद बहुत सुंदर प्रश्न पूछता है चांडाल शंकराचार्य से, किम गंगाम बुनी, ये पूरा श्लोक मैंने नीचे दिया हुआ है। इसका भावार्थ ये है कि चांडाल शंकराचार्य को पूछता है कि गंगा में, गंगा नदी में या गंगा जल में जो सूर्य की किरणें पड़ती है, वो किरणों में, और जो चांडाल के घर के बाहर जो पानी का छोटा सा गड्ढा रहता है, पानी के गड्ढे में जो सूर्य की किरणें पड़ती है, उसमें और उसमें गंगा के पानी में जो किरणें पड़ती है, उसमें अंतर है क्या? तब चांडाल बोलता है कि हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे हट जाने के लिए कहते हैं, पर एक मिट्टी के घड़े के अंदर जो अवकाश है और एक सोने के घड़े के अंदर जो अवकाश है, उसमें और उसमें कोई अंतर है क्या? कृपया करके आप ये बताइए। तब चांडाल शंकराचार्य को कहता है
कि आप तो ब्रह्मज्ञानी है, आप जो सबको चेतना एक है ये ज्ञान देते हैं, फिर आप में ये चांडाल है और ये ब्राह्मण है, वो भेद आप में कहां से आ गया? हे ब्राह्मण देवता, कृपया करके आप मुझे ये बताइए कि ये अंतर आप में कहां से आ गया? जिस पल आपने मुझे हट जाने के लिए कहा, इसका मतलब है कि उस पल आप जो ज्ञान सिखा रहे हैं और जो आप व्यवहार कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा अंतर है, तो फिर आप ज्ञानी कैसे हुए? ये पूछता है चांडाल शंकराचार्य को। अब चांडाल की ये बात सुनकर शंकराचार्य ने भांप लिया कि ये कोई सामान्य चांडाल नहीं है। तब उनको रियलाइज हुआ, शंकराचार्य को जो उन्होंने बात की, बात तो सही थी, क्योंकि उनके शिष्यों ने उसको दूर हटने के लिए कहा, तो ये भेदभाव आ गया। और शंकराचार्य का जो शिक्षा था वो पूरा इससे विपरीत था। शंकराचार्य की शिक्षा ही ये थी कि सर्व जगत जो है वो ब्रह्ममय है और हरेक चेतना एक ही है, कोई भेद नहीं है। इसीलिए तो अद्वैतवाद जो इतना, अद्वैत सिद्धांत इतना जो फैला, वो इसी के कारण, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। अब ये बात सुनकर शंकराचार्य अपने हाथ जोड़ लेते हैं और तुरंत ही शंकराचार्य चांडाल को बोलते हैं, जो चेतना जागृत, सुषुप्त और स्वप्न अवस्था में विद्यमान है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश में भी विद्यमान है, और वही चेतना जो एक छोटी सी चींटी है उसमें भी वही चेतना विद्यमान है। ये ज्ञान जो मुझे देता है वो मेरा गुरु है और मैं उसका शिष्य हूं, वो भले ही चांडाल ही क्यों ना हो। जो जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है उसको पहचानता है, चेतना ही सर्वोपरि है, ये ज्ञान जिसको है वो ही मेरे गुरु है, वो फिर चांडाल ही क्यों ना हो। ऐसे गुरु को मैं नतमस्तक करता हूं, मैं उनका शिष्य हूं। ऐसे कहते ही शंकराचार्य चांडाल के पैर छूने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनको उन्होंने गुरु माना। जो भेदभाव शंकराचार्य ने रियलाइज किया कि चांडाल की बात तो सही है, क्योंकि चांडाल ने जो पॉइंट आउट किया, जो उनकी गलती, कि वो जो शिक्षा दे रहे हैं पर जो व्यवहार है वो दोनों में बहुत अंतर है। तो जैसे ही कहते हैं शंकराचार्य नीचे झुकते हैं, वैसे ही चांडाल गायब हो जाता है और चांडाल की जगह पर भगवान शिव प्रकट होते हैं। और वो जो 4 कुत्ते थे, वो 4 कुत्ते वेद का रूप लेते हैं, क्योंकि कहते हैं भगवान शिव जहां जाते हैं वहां चारों वेद साथ में चलते हैं। तो भगवान शिव प्रकट होते हैं और भगवान शिव को प्रणाम करते हैं, और तब भगवान शिव बहुत प्रसन्न होकर शंकराचार्य को आशीर्वाद देते हैं और ब्रह्म सूत्र पर टिप्पणी लिखने के लिए कहते हैं, ब्रह्म सूत्र पर विवेचना लिखने के लिए कहते हैं, और कहते हैं कि उनकी टिप्पणी से, ब्रह्म सूत्र के ऊपर उनकी टिप्पणी और विवेचना से सारे देवी देवता, सारे महर्षि और इंद्र भी उसकी प्रशंसा करेंगे। ऐसा भगवान शिव उनको आशीर्वाद देते हैं। और आगे भगवान शिव शंकराचार्य को कहते हैं कि ये जो ज्ञान है, ये जो सनातन धर्म का ज्ञान जो है, उसका संरक्षण करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। इसीलिए भगवान शिव उनको सक्षम शिष्य बनाने के लिए भी कहते हैं। सक्षम शिष्य
जो चारों दिशाओं में ये जो ज्ञान है उसकी रक्षा कर सके, उसका संरक्षण कर सके, ऐसे समर्थ, ऐसे सक्षम शिष्यों को भी बनाने के लिए आशीर्वाद देते हैं। ऐसे भगवान शिव शंकराचार्य को आशीर्वाद देते हैं ब्रह्म सूत्र के ऊपर टिप्पणी लिखने के लिए। इसके बाद शंकराचार्य, क्योंकि शंकराचार्य वाराणसी में रहते थे और वाराणसी में जैसे हमने आगे बात की कि बहुत सारे ज्ञानी विद्वान उनको मिलने के लिए आया करते थे, तो बहुत सारा डिस्टरबेंस हुआ करता था। तो इसके बाद शंकराचार्य जाते हैं बद्रीनाथ, बद्री धाम। तब तो बद्रीनाथ जाना अब तो बहुत सुविधापूर्ण रास्ता हो गया है, पर उस समय पर बद्रीनाथ जाना बहुत ही कठिन रास्ता था। वहां पर भी कोई सहूलियत नहीं थी, पर शंकराचार्य जाते हैं अपने थोड़े शिष्यों के साथ और वहां पर ब्रह्म सूत्र लिखते हैं। और आगे बहुत सारी घटनाएं वहां पर भी घटित होती है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर आप जरूर सुनना शंकराचार्य के बारे में, क्योंकि हिंदू धर्म अगर समझना है, हिंदू सनातन धर्म अगर समझना है, तो उसके लिए शंकराचार्य के जीवन में जो एक एक घटना घटित हुई है, एक एक जो प्रसंग घटित हुए हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल जो हिंदू धर्म या हिंदुत्व का चला है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो शंकराचार्य ने एस्टैब्लिश किया सनातन धर्म, उससे हम कहीं दूर समझ में निकल गए हो, ऐसा महसूस होता है। क्योंकि शंकराचार्य ने जो समझ दी हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की, उसमें तो कहीं डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं। तो जरूर आप सुनिएगा। हर एक मेरे बहुत सारे आगे की वीडियो है जिसमें शंकराचार्य के बहुत अलग अलग कहानी हमने बात की है और आगे भी सुनेंगे। और आप जरूर मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए।